अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम उर्दू कहानी में एक और साजिद और उसके भाई मुन्ने की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का उन्वान है तकियों की जंग। तो आइए इसे पढ़ते हैं। 8 बज गए। अम्मा साजिद और मुन्ने से बोली, जाओ बच्चों सो जाओ। मुन्ने ने कहा, आप भी चलिए ना। अम्मा बोली, आज मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकती। ये सुनकर मुन्ना मुंह बसोड़ने लगा। मुंह बसोड़ने का मतलब होता है कि वो उदास होने लगा और सैड फेस बनाने लगा। अब्बा फिर आप चलिए ना, साजिद ने कहा। अच्छा भाई चलते हैं, अब्बा बोले। मुन्ना, साजिद और अब्बा सोने के कमरे में चले गए। चलो कपड़े बदलो, अब्बा ने कहा, मगर मुन्ना नहीं माना। वो खफा था। उसने तकिया उठाया और साजिद को दे मारा। अच्छा ठहरो, अब्बा बोले। अब्बा ने दूसरा तकिया उठाया और मुन्ने को मारा। अब तो मुन्ने को बहुत मजा आ रहा था। उसने एक तकिया अब्बा पर मारा। अब्बा ने वो तकिया साजिद को दे मारा। साजिद और मुन्ने बिस्तर पर चढ़ गए और इधर उधर दौड़ने लगे। कभी वो तकिए एक दूसरे पर मारते और कभी अब्बा उन पर तकिए मारते। तीनों खेल रहे थे और उन्हें बहुत मजा आ रहा था। मगर कमरे की हर चीज बिखर गई। शोर भी बहुत मच रहा था। इतने में अम्मा के पाँव की चाप सुनाई दी। चाप का मतलब होता है कि उनके पाँवों की आवाज सुनाई दी। साजिद और मुन्ने ने जल्दी से अपने ऊपर चादर तान ली, जैसे वो सो रहे हों। अब्बा दरवाजे के पीछे छुप गए, जैसे वो तो कमरे में ही नहीं थे। अम्मा आ गईं और उन्होंने कमरे की हालत देखी। ये तो क्या कर रहे थे? उन्होंने गुस्से से पूछा। मुन्ने से ना रहा गया और उसने चादर से सर निकाला और कहा, अम्मा एक बंदर आया था। बंदर? अम्मा बोली, कैसा बंदर? बंदर ने कमरा खराब कर दिया, मुन्ने ने कहा। अच्छा ये बात है, अम्मा बोली। तो फिर मैं जाती हूँ, तो बंदर को बुलाओ और उससे कहो कि फौरन कमरा साफ कर दे, नहीं तो मैं उसकी पिटाई करूंगी। ये कहकर अम्मा कमरे से चली गईं। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि अब्बा, साजिद और मुन्ने को जल्दी जल्दी कमरा ठीक करना पड़ा। कहानी खत्म। क्या आप भी सोने से पहले अपनी अम्मी को तंग करते हैं? और आप सोने से पहले क्या क्या शरारतें आपको सूझती हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।